हमारा जो देश भारत है, यहाँ पर कोई भी चाहे पुरानी पार्टी हो, जो अभी सत्ता में है, लेकिन अगर चुनाव के बाद अगर कोई नई पार्टी अगर जीत के आती है, तो वो क्या होता है कि पुरानी पार्टी जो है उसे सम्मान पूर्वक उस कुर्सी को छोड़कर जाना पड़ता है और जो नई पार्टी आती है, वह सम्मान पूर्वक उस कुर्सी को पाता है। और अब पार्टी में विराजमान लोग, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, अगर वो अपने कुर्सी के प्रति अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, अपने कुर्सी के प्रति जिम्मेदारी वह निभाने के लिए नहीं आता है, तो इस हाल ही के प्रोटेस्ट में, जेनजी के प्रोटेस्ट में, हाल ही के युवाओं ने हम लोग को यह सिखाया कि किस तरह से सम्मान पूर्वक उसे कुर्सी से भगाया भी जा सकता है। आता है, मैं किसी के भरोसे नहीं चलता, मेरी हिम्मत ही मेरी पहचान है, मैं हालात से नहीं डरता, गिरकर भी बार बार खड़ा होता हूँ, क्योंकि मेरी जीत किसी सहारे से नहीं बल्कि मेरे हौसलों से जीती है। नमस्कार, मैं जीनियस विकास आप सबों को एक नए वीडियो के माध्यम से फिर से स्वागत करता हूं। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, और यही छोटा छोटा भाषण आज बारूद रूपी बन चुका है। देखिए, आप लोग देख ही चुके होंगे, कई वीडियो के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि आंदोलन जो है सो किस तरह से विकराल रूप ले लिया है, और अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ा, जो इस आंदोलन का सबसे बड़ी मांग थी। इस्तीफा देना ही सबसे बड़ी मांग थी। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि अब बच्चे मन से पढ़ाई करें, हमने इस्तीफा दे दिया है, अब से पेपर लीक वाली जो मामला होगी उस पर कड़ी से कड़ी सजा वाली जो बिल है वो पेश किया जाएगा, और संसद में काफी जुर्माना के साथ एक नए बिल प्रस्ताव में लाए जाएंगे। अब वो बिल किस तरह से होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अब हम अपने प्रिय दोस्तों या डियर फ्रेंड्स से अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने बड़े ही बहादुरी के साथ, बड़े ही साहस के साथ, बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए आपने सरकार को झुकाने का काम किया है, और यह नए युवा पीढ़ियों का जो जोश है, यह सरकार किस तरह से मजबूर होती है इनके सामने में, यह पूरे देशवासियों को पता चल गया है। भारत देश, यह लोकतंत्र की भूमि, यह युवाओं की धरती, किस तरह से साहस और धैर्य की कमी नहीं है, यह सरकार को पता चला, और उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि खास करके जेनजी प्रोटेस्ट, यानी कि जो जेनजी ग्रुप के जो भी लड़के हैं, उनसे खिलवाड़ करना, उनके पढ़ाई के साथ, उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ करना बड़ा भारी महंगा पड़ सकता है। लेकिन अब आप लोग धीरे धीरे पुनः पढ़ाई की ओर लौट जाएं, और फिर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने पढ़ाई के ऊपर मन लगाएं, और यह उम्मीद रखें या भरोसा रखें कि अब दोबारा से इस तरह की घटनाएं हमें देखने को ना मिले। इस तरह के पेपर लीक या किसी भी एग्जाम का लोगों के द्वारा दुरुपयोग हम लोग को देखने को नहीं मिले, यह हम लोग भरोसा और विश्वास रखने का सिर्फ काम कर सकते हैं। अब यदि हम लोग और आगे आंदोलन को बरकरार बनाए रखेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिपक्ष के लोग, यानी विपक्ष के लोग भी इसका फायदा उठा लें, विपक्ष के लोग भी अपने उल्लू को सीधा कर लें। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार भरसक पेपर लीक का मामला है, सरकार भरसक स्टूडेंट का मामला है,
और इस बीच अगर विपक्ष के लोग आ जाते हैं तो वो हम लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर वह अपना काम निकालने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग चाहेंगे, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अब वह धीरे धीरे अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने का अब काम करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी विपक्ष के लोग हैं अब वो फायदा उठाना शुरू करेंगे। पूरे देश के हर एक क्षेत्र में यह आंदोलन फैल चुका है। कहीं पर जातिवाद का रूप ले लिया है तो कहीं पर साम्राज्यवाद का रूप ले लिया है। इसलिए अब हम चाहेंगे कि जो भी है, सरकार गलती की, सरकार ने माफी मांगी और सरकार सभी स्टूडेंट के आगे झुकी है। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि अब दोबारा कोई भी एग्जाम हो तो उसको देख सकते हैं कि उस एग्जाम में कितने पारदर्शिता दिखाई जा रही है। और अब कहने का मतलब यह है कि सरकार के प्रति लोगों का जो बदले की जो भाव है, अब कहीं वो निकल कर सामने न आए और सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि उनके विपक्ष के लोगों का जो बदले की जो भावना है वो कहीं ना कहीं अब आगे आ जाएगी। इसीलिए हम अब अनुरोध करेंगे, हम चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग का काम था सरकार को दिखाना कि हम लोग भी आगे चलकर अगर इस तरह की कोई गलतियां दोबारा करने की आप कोशिश किए तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने एक मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अगली बार हम पूरे एनडीए पूरे सरकार का इस्तीफा मांगेंगे और सिर्फ सरकार या पढ़ाई एक ही पार्टी के लोग करेंगे, वो रहेंगे स्टूडेंट पार्टी, विद्यार्थी पार्टी। और अंतिम में सरकार से भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि देख लीजिए आप, दिल्ली के जंतर मंतर से एक छोटा सा प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में किस तरह से फैल गया। आखिरकार में आपकी जो कमियां हैं वो कैसे दिखती नजर आ रही है, कैसे आपकी जो कमियों के कारण हजारों छात्र सड़क पे उतर आए, हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पे उतर आए, वह अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती से। तो इसलिए अब हम भी चाहेंगे और तमाम पूरे देशवासी चाहेंगे कि आप अपने जिम्मेदारी को इस तरह से निभाएं कि लोगों को लगे कि मेरे लिए सही में लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई शासन कर रहा है तो वह हमारी सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। आज बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी आपका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह आंदोलन का छोटा छोटा रूप हर एक क्षेत्रों में देखने को अब मिल रहा है। तो देखिए, ये जो छोटा छोटा आंदोलन है, हालांकि जो छोटे छोटे क्षेत्र है वहाँ राजनीतिक रूप लिए हैं, लेकिन आखिरकार में शुरुआत तो वहीं से हुआ था, दिल्ली के जंतर मंतर से। अगर पेपर लीक नहीं होता तो आज इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम सभी देशवासी आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे और बार बार अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को आने की पूरे विद्यार्थियों को आप मजबूर ना करें, नहीं तो फिर से हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पे उतर आएंगे क्योंकि उनका भी पढ़ाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है। वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप उनके प्रति भी जिम्मेवार बनिए। और जब तक आप जिम्मेवार नहीं बनेंगे तो ना जाने, यह तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। यह बार बार अगर आप इस तरह से करेंगे तो अब कोई भी छात्र अब नहीं रुकेंगे, अब आपके प्रति बार बार आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद साथियों।